नमस्कार दोस्तों, बीटा एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। आज की हमारी क्लास बड़ी क्लास रहेगी, जिसे मैराथन क्लास भी कहा जाएगा। तो आइए दोस्तों, आज कुछ हम प्रश्नों की संख्या ज्यादा ले लेते हैं क्लास में। आइए, पहला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या है, इनमें से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है? तो मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? गीगाबाइट, बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। सही आंसर क्या है दोस्तों? गीगाबाइट है। हमारा सही आंसर हुआ गीगाबाइट सबसे बड़ी यूनिट है। तो इसके लिए आपको मेमोरी चार्ट आपके दिमाग में होना चाहिए, मेमोरी चार्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना है? तो सॉफ्टवेयर का प्राइमरी उद्देश्य क्या होता है? डेटा से हम इंफॉर्मेशन बना लेते हैं, डेटा से इंफॉर्मेशन का हम फैच करते हैं। डेटा क्या होता है कंप्यूटर में? कुछ भी रॉ फैक्ट्स, सीता, गीता, रीता, ये सब क्या हो गया? डेटा हो गया। अब हम कहेंगे कि नेम ऑफ द गर्ल्स, तो ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गई। या नेम ऑफ द बॉयज, ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गई। तो डेटा से हम क्या निकालते हैं? इंफॉर्मेशन निकालते हैं। डेटा से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, और इसके लिए एक टर्म, बहुत ही बेहतरीन टर्म है, उसका नाम क्या होता है? डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स। तो इसमें भी क्या होता है? डेटा का विश्लेषण किया जाता है, तो डेटा से इंफॉर्मेशन निकाली जाती है। बहुत सारी जॉब्स इसकी मार्केट में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? जीयूआई किसका संक्षिप्त रूप है? तो जीयूआई दोस्तों एक टर्म है सॉफ्टवेयर का प्रकार, कि सॉफ्टवेयर में अगर ग्राफिक्स वगैरह है, आइकन्स वगैरह है, तो वो सॉफ्टवेयर क्या हो गए? जीयूआई आधारित हो गए। तो जीयूआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे विंडोज हो गया, विंडोज हमारा क्या हुआ? जीयूआई सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक। डॉस क्या होता है? सीयूआई आधारित होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उसे कहते हैं। तो जो तीर का निशान होता है, जो एरो होते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, आप मूव कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम नेविगेशन कीज कहते हैं। क्या कहते हैं? नेविगेशन कीज। नेविगेशन का मीन्स मूव करना, कहीं ट्रेवल करना। तो वो नेविगेशन कीज होती हैं कीबोर्ड में, 4 नेविगेशन कीज होती हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? आस्की, ईबीसी, डीआईसी और यूनिकोड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो दोस्तों ये बात सही है कि गलत है? तो आप पहले समझ लीजिएगा, आस्की क्या होता है। एक तो लिखा ही गलत है, लोकल प्रैक्टिस सेट है, कुछ भी लिख के भाग जाते हैं। आस्की होता है ASCII होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। EBCDIC होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड। तो ये हमारे कोडिंग स्कीम्स हैं, ये सॉफ्टवेयर थोड़ी हुए, कोडिंग स्कीम है, कोडिंग का तरीका है। तो ये गलत होगा। ये क्या है? कोडिंग के प्रकार हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन के किस भाग पर पहुंचने का सबसे आसान साधन है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, द इजीएस्ट एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द स्क्रीन द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजिंग देम। देखिएगा, प्रश्न हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। हिंदी में कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसका जो हिंदी पढ़ रहे हो उसका अलग मीन्स है, इंग्लिश का मीन्स क्या है इंग्लिश में, कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के किसी भाग पर पहुंचने का सबसे आसान तरीका क्या है? भाई माउस है। माउस के द्वारा कहीं भी पहुंच सकते हो कर्सर का यूज करके। चलिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर को कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। ये जो हमारे प्रश्नों की ये जो वीडियो बन रही है, इसे आप ऑन करके छोड़ दीजिएगा। ये प्रश्न आपके दिमाग में जाते रहेंगे, कानों में जाते रहेंगे। 10-5 बार वीडियो को सुनिएगा और ये कुछ चीजें आपको याद हो जाएंगी, रट जाएंगी। चलिए दोस्तों,
बैकअप प्रोग्राम्स फाइलों की कॉपी बना लेती है जो कि मूल फाइल के खो जाने या क्षतिग्रस्त होने पर प्रयोग में आती है। सही बात है। तो कहते हैं ना कि आप इसका बैकअप बना के रख लीजिएगा, मोबाइल का बैकअप बना के रख लीजिएगा, खो जाएगा तो प्रयोग में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बैकअप हम लोग बना सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर को प्रायः सीपीयू कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर हमारा एक चिप होती है जो पूरी कैलकुलेशन वगैरह करती है, इसे सीपीयू भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये बात सही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रोग्राम देख लेते हैं। यूटिलिटी हार्ड डिस्क की अनावश्यक फाइल को पहचानती है और यूजर द्वारा निर्देश देने पर उसे मिटाती है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विंडोज में क्या प्रयोग होता है? विंडोज में डिस्क क्लीनअप प्रयोग होता है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो अनवांटेड थिंग्स को क्लीन करने के लिए प्रयोग होता है। डिस्क क्लीनअप के नाम से एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है विंडोज में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। इस तरह के सॉफ्टवेयर की संरचना आपके काम को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है, जिसका उपयोग व्यवसाय में विस्तृत रूप से किया जाता है। तो ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ये होते हैं बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐप होते हैं। क्या होते हैं? ऐप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग बेसिकली बिजनेस के लिए किया जाता है, सामान्य उद्देश्य के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। मिनी कंप्यूटर्स को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो मिनी कंप्यूटर्स को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मिनी कंप्यूटर को हम कहते हैं मिड रेंज कंप्यूटर्स। क्या कहते हैं दोस्तों इसको? मिड रेंज कंप्यूटर्स भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर को हम कहते हैं मिड रेंज कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स को दूसरा नाम है ये। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज रफ्तार की कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए होता है? तो तेज रफ्तार की गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। जॉयस्टिक कैसी होती है? गाड़ियों में गियर बॉक्स होता है, ऊपर नीचे करने के लिए गियर होता है ना, आप करते रहते हैं उधर उधर, ऊपर नीचे, टॉप डाउन। जॉयस्टिक का प्रयोग होता है। इनमें से किसको पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जा सकता है? तो पोर्टेबल कंप्यूटर कौन सा नहीं होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। कौन सा नहीं होता दोस्तों? डेस्कटॉप कंप्यूटर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हेडफोन एक आउटपुट उपकरण है। तो हेडफोन कैसा? हेडफोन से आप क्या करते हो? हेडफोन में कुछ देते हो कि लेते हो? लेते हो। जो इनसे लेते हैं वो आउटपुट डिवाइस होती है, यानी गाना सुनते हैं, तो हेडफोन आउटपुट डिवाइस होती है। सही बात है। अनइंस्टॉल कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित गेम्स को हटाने के में मदद करता है। तो अगर आपको अपने कंप्यूटर से कुछ हटानी है चीजें, तो आप क्या करेंगे? अनइंस्टॉल का प्रयोग करेंगे, विकल्प अनइंस्टॉल विकल्प का प्रयोग करेंगे। सही बात है। अनइंस्टॉल विकल्प के द्वारा हम कुछ अवांछित चीज को हटा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः बाइट्स में मापा जाता है। सही बात है दोस्तों। स्टोरेज डिवाइस, कोई भी डिवाइस है, उसकी क्षमता को हम बिट में, बाइट में, किलोबाइट में नापेंगे। सही बात है। स्टोरेज डिवाइस की क्षमता को सामान्यतः मीटर में गिना जाता है। तो मीटर में तो नहीं गिना जाता, बिट बाइट में गिना जाता है। गलत बात है। एक डिवाइस है पॉइंटिंग डिवाइस। क्या होती है? माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस भी होती है, पॉइंट जो कर सकती है। कीबोर्ड के जिन बटनों पर F1 F2 लिखा होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? F1 F2 F3 F12 तक होती है। क्या होती है? फंक्शन कीज होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। इन सभी फंक्शन कीज का कार्य भी होता है, याद करना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? कैप्स लॉक जैसे किसी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं। यानी कैप्स लॉक से क्या होता है? कैप्स लॉक दबाया तो सब अक्षर बड़े बन जाएंगे, ठीक। ऑन किया तो सब बड़े बन जाएंगे, कैपिटल बन जाएंगे। फिर से ऑफ कर दिया फिर से छोटे बन जाएंगे। तो ये स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो ऐसी जो स्टेट चेंज करें उनसे हम क्या कहते हैं? टॉगल कीज।
क्या कहते हैं दोस्तों? टॉगल कीज। टॉगल का मतलब स्टेट चेंज करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वर्ड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को इस एक शीर्षक के अंतर्गत गया है। तो जितने वर्ड का सॉफ्टवेयर हो गए, स्प्रेडशीट हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता तो विंडोज वगैरह का नाम दिया होता, बाकी सब एप्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर सिस्टम को कहते हैं, सब क्या हो गए? हमारे हार्डवेयर होते हैं, सब हमारे हार्डवेयर होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सही बात है, अगर कंप्यूटर में कोई भी डेटा पड़ा है उसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी। प्रिंट होके आपके सामने आ गया, वो क्या होगा? हार्ड कॉपी। चलिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 से 1 को एक बिट कहा जाता है। सही बात है, 0 और 1 बिट होती हैं, ये सही है। रैम से बार बार एक्सेस की जाने वाली सूचना को स्टोर करने के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल होता है। सही बात है, अगर कोई जानकारी बार बार रैम से उठानी पड़ रही है, रैम क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी होती है। ऐसी जानकारी को हम कहां स्टोर कर लेते हैं? ऐसी को हम कैश मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। सही बात है, कैश मेमोरी क्या करती है? फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले डेटा को स्टोर करती है, जो बहुत जल्दी डेटा यूज होता है। तो कैश मेमोरी एक फास्ट आकार की मेमोरी होती है। सिस्टम बोर्ड को मेन बोर्ड या मदरबोर्ड भी कहा जाता है। सही बात है, सिस्टम बोर्ड जो होता है, कंप्यूटर मदरबोर्ड, इसके नाम है सिस्टम बोर्ड, मदरबोर्ड, मेन। आज की ईबीसीडी यूनिकोड बाइनरी कोड स्कीम है। हाँ सही बात है, ये बाइनरी कोड की स्कीम है, कोडिंग स्कीम है। कीबोर्ड के जिन बटनों पर 0 से 9 लिखा होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिएगा, फंक्शन कीज क्या हो गया? F1 F2 फंक्शन कीज हो गया। उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूमेरिक कीज कहते हैं, जिनमें नंबर्स लिखे होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? सीडी रोम का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। क्या होता है सीडी रोम का मतलब? सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। लिखें सीडी रोम। सीडी रोम क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों ये बात क्या है? सीडी रोम, हमारी सीडी क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, और रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। सही है ये विकल्प, क्या है? मतलब सही है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? क्रमवार निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को करने का तरीका बताते हैं। तो क्या क्रमवार निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को करने का तरीका बताते हैं? क्या होते हैं? प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सीडीआर का मतलब क्या होता है? सीडीआर क्या होता है? सीडी होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, आर क्या हो गया? रिकॉर्डेबल हो गया। सही बात है। एक बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अपने आंतरिक संसाधनों को व्यवस्थित कर सकता है। तो बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, तो ये सब क्या होते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जो आंतरिक कार्यों में प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? प्रिंटर पर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। सही बात है, जो आपका प्रिंटर ने प्रिंट करके दे दिया उसे हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। निम्नलिखित सभी फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम्स हैं सिवाय। तो फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम क्या होते हैं? कंप्रेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कंप्रेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी फाइल के आकार को उसके मूल आकार से कम कर देते हैं, वो क्या होते हैं? कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। तो कौन कौन से कंप्रेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं? जैसे बिनजिप होता है, इसके द्वारा आप फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, अर्थात उसके आकार को कम कर सकते हैं। 5 KB की फाइल है टोटल आकार, कंप्रेस करके 3 KB कर दिया, 2 KB बच गया स्पेस। दूसरा कंप्रेशन होता है बिनरार होता है, तीसरा पीके जिप होता है। ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों? कंप्रेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, याद करने हैं आपको। 3 और भी होते हैं, यहाँ 3 विकल्प हैं।
तो कौन सा नहीं है? रेड नहीं है। रेड की फुल फॉर्म क्या होती है? याद करनी है। रिडंडेंट अरे, इंडिपेंडेंट डिस्क, याद करनी है। अगला प्रश्न देखो, किसी डिस्क पर अनेक वृत्ताकार छल्ले होते हैं, ट्रैक कहते हैं। इन पर चुंबकीय विधि से आंकड़े दर्शाए जाते हैं। सही बात है। जो वृत्ताकार छल्ले होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रैक कहते हैं। ट्रैक। फ्लॉपी डिस्क एक रिमूवेबल स्टोरेज है, तो हटा सकते हैं फ्लॉपी डिस्क को। कीबोर्ड के जिन बटनों पर तीर का निशान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अभी प्रश्न रिपीट हुआ है, नेविगेशन कीज कहते हैं दोस्तों। उन्हें क्या कहते हैं? नेविगेशन कीज कहते हैं। चलिए, माइक्रो प्रोसेसर को पहले प्रायः सीपीयू कहते हैं। सही बात है, माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू भी कहते हैं। 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनता है। सही बात है, 8 बिट से एक बाइट बनता है। सही बात है। मॉनिटर पर नजर आने वाले आउटपुट को हार्ड कॉपी कहते हैं। सही बात है। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को मदद करने के लिए होता है। तो क्या होता है? आइकन्स होते हैं। ग्राफिकल प्रोग्राम्स क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं। क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं। सीडी रोम का मतलब क्या होता है? सीडी रोम मीन्स CDRW। तो सीडी रोम का मतलब सीडी रोम CDRW नहीं होता है, गलत है। रैम में स्टोर किया हुआ डेटा परिवर्तित होता है। रैम में तो रैम क्या है? एक नॉन वोलेटाइल है। रैम में डेटा पावर के रहने तक ही रहता है। जब तक पावर है तब तक डेटा रैम में है, इसलिए रैम को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। रैम हमारी क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है। यानी जब तक पावर है तब तक डेटा रैम में है, इसलिए रैम को वोलेटाइल कहते हैं। पावर नहीं है, डेटा चला जाता है। ठीक, तो जिनमें डेटा सेव रहता है, हार्ड डिस्क वगैरह, तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। चलिए, CDR का मतलब CDR रिकॉर्डेबल होता है, रीजनल है, गलत है। अगला प्रश्न क्या है? मॉनिटर का प्राथमिक उपयोग यूजर को सूचना दिखाना है। सही बात है, मॉनिटर का उपयोग सूचना दिखाना होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रकार की मेमोरी होती है। तो रैम क्या होती है? टेम्परेरी आकार की होती है, वोलेटाइल होती है, अस्थायी होती है। The external memory of the computer is presented on the motherboard in the form of slots. False. एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? मदरबोर्ड पर स्लॉट के रूप में होती है। फॉल्स है। इंटरनल मेमोरी चिप्स के रूप में होती है। सही बात है, इंटरनल मेमोरी क्या चिप्स के रूप में होती है, इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। सही बात है, ट्रू। कैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। सही बात है, कैश मेमोरी का प्रयोग फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। चलिए दोस्तों, ये हमारे विंडोज संबंधित प्रश्न है। सिस्टम डेट व सिस्टम टाइम व तारीख समय है जो कंप्यूटर की आंतरिक घड़ियों द्वारा संचालित होता है। सही बात है, जो आंतरिक जो है घड़ी द्वारा संचालित होता है वो टाइम होता है, और ये क्लॉक क्या होती है? RTC, रियल टाइम क्लॉक होती है ये। चलिए, डिस्क क्लीनअप का उपयोग फाइल को पुनः क्रमबद्ध करने के लिए किया जाता है। तो डिस्क क्लीनअप का प्रयोग क्या होता है? क्रमबद्ध तो नहीं करते, सिर्फ फाइल डिलीट की जा सकती हैं। गलत है। विंडोज विस्टा में फोल्डर सिस्टम को डायरेक्टरी सिस्टम भी कहते हैं। सही बात है, फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहते हैं। RTF का फुल फॉर्म क्या होता है? RTF क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। सही बात है, RTF क्या होता है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। विंडोज विस्टा के उपयोग करने को जानने और कठिन सूचना प्राप्त करने मदद अन्य कार्यों के लिए पर क्लिक करते हैं। तो मदद के लिए हम हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प का चयन करते हैं। कहां करते हैं? हेल्प एंड सपोर्ट का करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। MS पेंट एप्लीकेशन में वक्रीय रेखा को ड्रॉ करने के लिए हम आइकन पर क्लिक करते हैं। एक वक्रीय रेखा हमें बनानी है। देखिएगा कितना आसान प्रश्न है। तुम कर्व का प्रयोग करेंगे, कर्व का प्रयोग करेंगे।
प्रिंट किए जाने वाले कैरेक्टर की ऊंचाई और चौड़ाई को दर्शाता है। कौन दर्शाता है? फ़ॉन्ट साइज दर्शाता है। कौन दर्शाता है? फ़ॉन्ट साइज दर्शाता है। देयर आर बटन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार एक्सेप्ट। तो कौन कौन से बटन होते हैं जो टाइटल बार में उपलब्ध होते हैं सिवाय के? देखो, तो किसके सिवाय होते हैं? स्टार्ट के अलावा। स्टार्ट सही आंसर है, यानी मिनिमाइज भी होता है, मैक्सिमाइज भी होता है, क्लोज भी होता है। ये बटन है ना, ये वाले, ये बटन मिनिमाइज, मैक्सिमाइज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंटर इज यूज्ड टू रिमूव अननेसेसरी फाइल्स on your hard disk to free up space on your computer and faster. डिस्क डिफ्रैगमेंटर का उपयोग फाइल डिलीट करने के लिए होता है? गलत बात है। डिस्क क्लीनअप का प्रयोग तो होता है। अगला प्रश्न, टू चेंज द साइज ऑफ पिक्चर सेलेक्ट इमेज एट्रीब्यूट फ्रॉम द मेन्यू। किसी पिक्चर का साइज चेंज करने के लिए इमेज एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं मेन्यू से। सही बात है। अगला प्रश्न देखते हैं। कैलकुलेटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट पर क्लिक करके ऑल प्रोग्राम एक्सेसरीज से कैलकुलेटर सेलेक्ट करते हैं। सही बात है। ये सब प्रश्न ऐसे बन सकते हैं विंडोज के, कहां किस पे क्लिक करके हम ओपन करते हैं। तैयार रहिएगा इसके लिए। का उपयोग बड़े जटिल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए होता है। जी हाँ, वर्ड पैड। वर्ड पैड का प्रयोग होता है जटिल डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न क्या है। नोटपैड एक मूल टेक्स्ट एडिटर है जिसके उपयोग से आप साधारण डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो सही बात है, नोटपैड एक मूल टेक्स्ट एडिटर है, डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर। विंडोज में नोटपैड को डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ए फोल्डर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, फोल्डर सिस्टम को हम डायरेक्टरी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी सिस्टम भी कहते हैं। किसको? फोल्डर सिस्टम को। ए फोल्डर विद इन ए फोल्डर इज नोन एज फोल्डर लिस्ट। एक फोल्डर के अंदर फोल्डर क्या होता है? फोल्डर लिस्ट होता है। गलत है, सब फोल्डर होता है। What is the name of the new glass-like effect on Windows Vista? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विंडोज विस्टा में ग्लास लाइक फीचर को हम क्या कहते हैं? एरो फीचर कहते हैं। एरो की फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, क्या होती है? ऑथेंटिक, एनर्जेटिक, रिफ्लेक्टिव, ओपन। ये फुल फॉर्म होती है एरो की। ऑथेंटिक, एनर्जेटिक, रिफ्लेक्टिव, ओपन। अब एनर्जेटिक शब्द आया है तो एनर्जी ले लेते हैं। देखिएगा मैराथन क्लास है तो ये आप देख सकते हैं गाजर है, तो सर्दियों का मौसम है, आप गाजर खा सकते हैं और इसमें आपको हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो है, गाजर के साथ साथ जो है आप, ये आंवला है, आंवला भी खा सकते हैं। आइए दोस्तों गाजर के साथ साथ आगे रिवीजन कर लेते हैं। इज लाइक ए कंटेनर इन विच यू कैन स्टोर फाइल्स। एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। तो वो कंटेनर क्या होता है? वो होता है फोल्डर। विंडोज में फोल्डर एक कंटेनर होता है जिसमें आप फाइल को स्टोर कर सकते हैं। The operating system job is to execute many useful command easily. ऑपरेटिंग सिस्टम की जॉब जो एक साथ कई कमांड को रन कर सके। तो क्या होता है? कई सारे उपयोगी कमांड को आसानी से संपादित करना, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के बटन द्वारा सेवा अनुरोध करना,
कंप्यूटर के मौलिक स्तर को कंट्रोल करना सही विकल्प होगा। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं। द विंडोज इंटरफेस इज बेस्ड ऑन, विंडोज की इंटरफेस किस पे आधारित है, आप सबको याद है, बताइएगा, पढ़ के बताइएगा। जी हां, विंडोज किस पे आधारित होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI पर आधारित होती है विंडोज। चलिए दोस्तों, पर्याप्त एनर्जी मिली, आगे पढ़ लेते हैं। द नेम ऑफ ए फाइल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द फाइल नेम एंड द सब फाइल नेम। किसी फाइल का नाम दो भागों से बना होता है, फाइल नेम और सब फाइल नेम। गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। To access the location of the particular file quickly, you can create a shortcut. किसी फाइल को तुरंत पहुंचने के लिए हम उसका शॉर्टकट बना सकते हैं, सही बात है। राइट क्लिक करके हम क्रिएट शॉर्टकट विकल्प का चयन कर सकते हैं। चलिए, विंडोज विस्टा की साइड में मेन प्रोग्राम होते हैं, गैजेट्स कहते हैं। सही बात है, क्या होते हैं? जिन्हें गैजेट्स कहते हैं। घड़ी, क्लॉक लगा दिया आपने, कैलेंडर लगा दिया। ए फाइल क्रिएटेड यूजिंग नोटपैड इज स्टोर्ड विद द एक्सटेंशन। ये नोटपैड के द्वारा जो फाइल बनाई जाती है वो किस एक्सटेंशन से सेव होती है? TXT। डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है नोटपैड का? .txt होता है। टेक्स्ट फाइल होती है, .txt होता है। इन विंडोज विस्टा टू टाइप्स ऑफ सर्चेस आर सपोर्टेड, रेगुलर सर्च एंड इंस्टेंट सर्च। विंडोज में दो प्रकार के सर्च होते हैं, रेगुलर और इंस्टेंट सर्च होता है। सही है ये। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बूट होने के बाद जब कंप्यूटर उपयोग के लिए तैयार होता है तो जिस स्क्रीन को आप देखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डेस्कटॉप कहते हैं। कंप्यूटर is an application which performs functions same as that of handheld calculator। कंप्यूटर ऐसी एप्लीकेशन है जो हैंडल्ड कंप्यूटर के समान कार्य करती है। सही बात है। दोबारा पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर ऐसी एप्लीकेशन है जो हैंडल्ड कंप्यूटर के समान कार्य करती है। तो कंप्यूटर इज एन एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन थोड़ी है, कंप्यूटर डिवाइस है, यंत्र है, डिवाइस है। फॉल्स है, गलत है। प्रश्न को समझने के लिए हमको कई बार पढ़ना पड़ेगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। is designed to prevent and remove spyware। किसके द्वारा हम स्पाईवेयर हटा सकते हैं अपने सिस्टम से? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिएगा, विंडोज डिफेंडर, ये विंडोज डिफेंडर का प्रयोग होता है विंडोज के अंदर। ये कंट्रोल पैनल में मौजूद होता है, विंडोज डिफेंडर। देखिएगा, अब विंडोज डिफेंडर को हम कैसे देख सकते हैं? हमने विंडोज आर किया, कंट्रोल लिखा, क्या लिखा? कंट्रोल लिखा, ये लीजिएगा। तो कंट्रोल पैनल की स्क्रीन हमारे सामने ओपन हो गई। अब आप देखिएगा, ये आप देख रहे हैं, ये आपने देखा, ये आपके सामने क्या है? विंडोज डिफेंडर। कौन सी स्क्रीन ओपन? देखिएगा, देख रहे हैं आप, ये विंडोज डिफेंडर। इसके द्वारा हम स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम से हटा सकते हैं। ये कहां होता है मौजूद? कंट्रोल पैनल में मौजूद होता है। ये कहां होता है? कंट्रोल पैनल में मौजूद होता है, विंडोज डिफेंडर। चलिए दोस्तों, द क्लिपबोर्ड इज नॉट अवेलेबल इन विंडोज विस्टा प्रोग्राम्स। क्लिपबोर्ड विंडोज विस्टा प्रोग्राम में नहीं होता है। गलत बात है, हर जगह क्लिपबोर्ड होता है, गलत है। What is Windows एरो? एरो भी आया हुआ था, ऑथेंटिक एनर्जेटिक रिफ्लेक्टिव ओपन। ये एक GUI फीचर होता है, ग्राफिकल इंटरफेस का फीचर होता है विंडोज का। विंडोज 7 में भी होता है। व्हाट इज द बेसिक प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्राम क्या होता है? तो बेसिक प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का। बेसिक प्रोग्राम क्या होता है कंप्यूटर का? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एज यू टाइप द text automatically moves to the next line, it is the right end of the margin, this feature is called a word wrap। तो जैसे ही आप टेक्स्ट टाइप करते हैं दाहिनी ओर पहुंच जाता है, अपने आप सीधा लाइन पहुंच जाता है।
इस फीचर को बर्ड रैप कहते हैं, सही है। लॉग ऑफ इज ए पावर सेविंग स्टेट। लॉग ऑफ क्या होता है? पावर सेविंग स्टेट होता है? नहीं, फॉल्स होता है। लॉग ऑफ से आप लॉग आउट हो जाते हैं किसी यूजर से। In Windows Vista, you can see multiple programs running simultaneously on different areas of the screen. Windows Vista में एक स्क्रीन पर आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को देख सकते हो, सही है, ट्रू है। The menu is used to enhance the appearance of the content present in a document. The menu used to enhance the appearance of the content present in a document. वो मेन्यू जो किसी का appearance दिखाए, क्या होता है? कौन सा मेन्यू होता है? तो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट। पेंट में टेक्स्ट टूल का उपयोग टेक्स्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है, सही बात है। तो पेंट की विंडोज का चूंकि एक सॉफ्टवेयर है पेंट के भी आपको प्रश्न तैयार कर लेने हैं, आ जाते हैं। हेल्प्स इन गाइडिंग योर कंप्यूटर अगेंस्ट मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर से रक्षा के लिए क्या प्रयोग होता है? तो विंडोज फायरवॉल प्रयोग होता है। फायरवॉल को याद रखिएगा, ये आपका क्या होता है? फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी होता है और हार्डवेयर भी होता है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या होता है। इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू व्यू और एडिट टेक्स्ट। तो एक बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम होता है जो बेसिकली यूज किस लिए होता है? फाइल को एडिट वगैरह करने के लिए। हाँ, नोटपैड होता है, डिफॉल्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। नोटपैड क्या होता है? डिफॉल्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है विंडोज का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों। इन ए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्क्रीन सेवर इज ए। तो स्क्रीन सेवर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं विंडोज में, एक स्क्रीन सेवर भी होता है। ये क्या होता है? तो एक प्रोग्राम होता है जो कुछ समय तक इनपुट नहीं मिलने पर स्क्रीन पर एक स्क्रीन दिखा देता है। उस स्क्रीन को, उस टाइम को हम सेट कर सकते हैं कि 5 मिनट हो गया, 6 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विंडोज विस्टा के फीचर यूजर को पीसी वर्चुअल रूप से कभी भी उपयोग करने का आसान बनाती है, तो ट्रू है, सही है। विंडोज विस्टा को प्रोग्राम उसी में रहते हैं और स्टार्ट करने में हमेशा तैयार होते हैं। पिंड आइटम लिस्ट क्या होती है? पिंड आइटम लिस्ट विंडोज 7, 8 में भी होती है, पिंड आइटम लिस्ट होती है। इन विंडोज विस्टा इज ए पावर सेविंग स्टेट। तो पावर सेविंग स्टेट क्या? स्लीप। अगर आपको अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में पावर बचानी है तो आपको क्या करना है? स्लीप मोड में ले जाना है। क्या करना है? स्लीप मोड में। फिर से आ गया एरो फीचर, देखिएगा एरो के बारे में बताया है, ऑथेंटिक एनर्जेटिक रिफ्लेक्टिव ओपन, फुल फॉर्म होती है, याद कर लीजिएगा। स्क्रीन के नीचे एक लंबा और पतला बार देखते हैं जिसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं उसको, टास्क बार कहते हैं। विंडोज विस्टा एक क्लिपबोर्ड। तो विंडोज विस्टा में क्लिपबोर्ड क्या होती है? टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होती है। यहां समझने वाली बात यह है कि बार बार विंडोज विस्टा शब्द प्रयोग हुआ है, तो विंडोज विस्टा को आप विंडोज ही समझिएगा, यानी विंडोज 7, 8 लगभग एक जैसे ही फीचर्स हैं। प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, ये मत समझिएगा विंडोज विस्टा है तो हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें 7 में पढ़ना है। प्रश्न तो वैसे ही होते हैं, प्रश्न तो वैसे ही होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इज ए बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम एंड इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू व्यू और एडिट टेक्स्ट फाइल। तो क्या होता है? नोटपैड होता है। एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम क्या होता है? नोटपैड होता है। इज ए ड्राइंग प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मॉडिफाई ग्राफिक इमेज। तो क्या होता है? पेंट होता है। एक ड्राइंग प्रोग्राम्स। द मेन्यू इज यूज्ड टू एनहेंस द कंटेंट प्रेजेंटेड इन ए डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट मेन्यू होता है जो किसी डॉक्यूमेंट को एनहेंस करता है, डिजाइन्स को। स्क्रीन पर एक आयताकार भाग है जिस पर सूचना और अन्य प्रोग्राम दर्शाए जाते हैं। क्या होता है? विंडोज होता है। द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। डायरेक्टरी सिस्टम की विशेषता जिसमें एक साथ कई प्रोग्राम पर कार्य किया जा सकता है, वह क्षमता मल्टीटास्किंग कहलाती है। सही बात है।
मल्टीटास्किंग कहलाती है, एक साथ कई प्रोग्राम पर काम करना। विंडोज विस्टा यू कैन सी मल्टीपल प्रोग्राम्स रनिंग साइमल्टेनियसली ऑन डिफरेंट स्क्रीन, सही है। विंडोज विस्टा में मल्टीपल प्रोग्राम देख सकते हैं एक स्क्रीन पर, तो सही है। द नेम ऑफ ए फाइल कंसिस्ट टू पार्ट्स, तो फाइल का नेम ये दो भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं? पहला भाग क्या होता है? फाइल नेम, दूसरा उसका एक्सटेंशन होता है। तो पहला भाग क्या हो गया? फाइल नेम, दूसरा एक्सटेंशन होता है। वी कैन नेविगेट थ्रू टेक्स्ट मिसिंग, हम नेविगेट कर सकते हैं टेक्स्ट पर, किसके द्वारा? मॉनिटर के द्वारा, मॉनिटर के द्वारा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वर्ड प्रोसेसिंग का है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के जितने भी प्रश्न हैं हमारे जो ऑनलाइन एक्सपर्ट हैं मिस्टर अजय जी वो कराएंगे। तो वर्ड प्रोसेसिंग के जो प्रश्न हैं उनको हम अभी स्किप कर देते हैं। इसके अलावा दूसरे हम प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के इन प्रश्नों को अभी हम स्किप कर देते हैं। इन्हें हमारे ऑफिस के फादर ऑफ ऑफिस मिस्टर अजय जी कराएंगे। आइए दोस्तों, ये हमारे पावर पॉइंट के प्रश्न हैं, तो ये सभी प्रश्नों को अभी हम स्किप कर देते हैं। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के प्रश्नों को स्किप कर देते हैं। इन प्रश्नों को हमारे एक्सपर्ट मिस्टर अजय जी कराएंगे, जो कि आपको करा रहे हैं पेड क्लास और ऑफलाइन दोनों क्लास में। आइए दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक क्या है? डीबीएमएस। क्या है दोस्तों? डीबीएमएस क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होता है डेटाबेस। क्या है प्रश्न? यू कैन स्टार्ट द नेम ऑफ द फील्ड विद स्पेस। यू कैन स्टार्ट द नेम ऑफ द फील्ड, कि आप किसी फील्ड का नाम स्पेस के द्वारा शुरू कर सकते हैं? गलत है, स्पेस तो देना ही नहीं है शुरू में। एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसका उपयोग मुख्य स्क्रीन पर रिकॉर्ड को दर्शाने के लिए होता है। तो क्या दर्शाता? फॉर्म के द्वारा। आप जब कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो उसका डेटा कहां चला जाता है? उस आयोग के पास चला जाता है जहां फॉर्म भरते हो। तो जो फॉर्म भरते हो वो फॉर्म क्या होता है? फ्रंट एंड, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड। और जहां डेटाबेस जाता है, डेटाबेस बनता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? बैक एंड। क्या बोलते हैं? बैक एंड। आइए दोस्तों, प्राइमरी नंबर is a unique sequential number that is automatically incremented by whenever new record is added। प्राइमरी नंबर एक यूनिक नंबर होता है जो अपने आप ऐड होता है, बढ़ता है। गलत बात है, प्राइमरी नंबर थोड़ी बढ़ेगा। आपका रोल नंबर है तो रोल नंबर थोड़ी बढ़ जाएगा। अगर कोई रिकॉर्ड ऐड करेंगे आपके रोल नंबर पर, आपके मार्क्स वगैरह, तो वही तो वैल्यू तो बढ़ेगी, आपके रोल नंबर थोड़ी बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रत्येक कॉलम ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जिसमें रिकॉर्ड के बारे में सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है, तो फॉल्स है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। फॉर्म प्रिंट किया जा सकने वाला आउटपुट है जिसको टेबल और क्वेरीज से तैयार किया जाता है। फॉर्म प्रिंट किया जा सकने वाला आउटपुट है जिसको टेबल और क्वेरीज से तैयार किया जाता है। गलत है। फॉर्म को तो हम HTML हो गया, PHP वगैरह बना लेते हैं। टेबल बनाई जाती है क्वेरीज का प्रयोग करके। चलिए, रिबन में टास्क ओरिएंटेड टैब ग्रुप में कमांड बटन होते हैं। सही है। एक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कई तरह की सूचना को स्टोर, संगठित, एक्सेस, मैनिपुलेट करता है। जी हाँ, क्या है? MS एक्सेस। MS एक्सेस में फाइल सेव होती है, उनका एक्सटेंशन क्या होता है? MDB। क्या होता है? .mdb होता है। एक व्यावसायिक डेटाबेस का अधिकतर उपयोग डेटाबेस स्ट्रक्चर में होता है। एक व्यावसायिक डेटाबेस का प्रयोग डेटाबेस स्ट्रक्चर में गलत है। टेबल समान फील्ड द्वारा एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। सही है। आपस में टेबल डेटा हमारे टेबल्स के रूप में स्टोर होता है। टेबल्स बनाने के लिए हम SQL का प्रयोग करते हैं। SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। और कई तरह की लैंग्वेज प्रयोग होती है। DDL हो गया, DML हो गया।
चलिए दोस्तों, जब आप डेटा टाइप को सेलेक्ट करते हैं तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के अंतर्गत इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज दर्शाई जाती है। गलत है दोस्तों, ये एक्सेस के प्रश्न है। डेटा टाइप का उपयोग केवल संख्याओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो केवल संख्याओं को नहीं, डेटा टाइप का प्रयोग करके हम सभी चीजों को स्टोर कर सकते हैं। ऑटो नंबर, टेक्स्ट नंबर, डेट टाइम। तो इसमें एक विकल्प हमारा क्या होना चाहिए? ऑल होना चाहिए। हम सभी को स्टोर कर सकते हैं डेटा टाइप के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, डिफॉल्ट वैल्यू का उपयोग उस वैल्यू को वर्णन करने के लिए किया जाता है जो एक नए रिकॉर्ड जोड़ने के लिए स्वतः ही एंटर हो जाता है। सही है। एक्सेस 2007 में सूचनाओं को स्टोर करता है, टेबल के रूप में करता है, इसलिए टेबल के रूप में करता है। फील्ड प्रॉपर्टीज ऐसी विशेषता है जो फील्ड का वर्णन करती है। सही बात है। डेटा टाइप का उपयोग इमेज, डॉक्यूमेंट, ग्राफ आदि को स्टोर के लिए किया जाता है। OEL क्या होता है? ऑब्जेक्ट एम्बेडिंग लिंकिंग या OLE। फील्ड में एंटर किए जाने वाले कैरेक्टर ये अधिकतम संख्या के बारे में निर्णय करता है। कौन करता है? फील्ड साइज। देखिएगा, जैसे आपने ये एक फील्ड बनाया है, इसमें नेम आपने टाइप करना है। नेम कितने अक्षरों का हो सकता है, ये बात कौन निर्धारित करेगा? इस फील्ड का साइज कितने इसमें डेटा भर सकते हैं अक्षर नाम में। डेटाबेस में सूचना स्टोर होती है, किसमें? टेबल के रूप में स्टोर होती है, टेबल के रूप में। एक डिफॉल्ट डेटा टाइप है जिसका उपयोग शब्द संख्या के मिश्रण, संख्या गणना नहीं की जाती, ऐसे टेक्स्ट एंट्री करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, करेंसी एक डेटा टाइप होता है डेटाबेस में। चलिए दोस्तों, इन एक्सेस यू कैन सोर्ट डेटा इन असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। सही है। यानी एमएस एक्सेस में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटाबेस को सोर्ट कर सकते हैं। डेटाबेस में किसी विषय पर कार्य करने और प्रदर्शित करने के लिए एक्सेस विभिन्न फॉर्मेट प्रदान करता है, जैसे लिस्ट। गलत है। एक्सेस में प्रत्येक डेटाबेस अकेली फाइल स्टोर होती है जिसका एक्सटेंशन है। तो एक्सेस में प्रत्येक डेटाबेस अकेली फाइल में स्टोर होता है। एमएस एक्सेस का जो फाइल का एक्सटेंशन होता है .mdb होता है। क्या होता है? .mdb या .accdb। डेटा टाइप फील्ड में रखी गई डेटा का प्रकार का वर्णन करता है। सही बात है, ट्रू है। का उपयोग फील्ड में संग्रहित डेटा को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। किसका? टेबल का प्रयोग किया जाता है। किसका? टेबल का प्रयोग। डेटाबेस संबंधित सूचनाओं का एक संगठित संग्रह है। सही बात है। डेटा एंट्री को आसान बनाता है और आवश्यकता अनुसार डेटा प्रदर्शन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? फॉर्मेट के द्वारा हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक्सेस स्वतः प्राइमरी की के लिए कोड तैयार करता है। गलत है। ये प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है डेटाबेस का जो डेटाबेस को यूनिकली पहचान देता है, आइडेंटिफाई करता है। जैसे रोल नंबर हो गया प्राइमरी की, रोल नंबर के द्वारा किसी भी स्टूडेंट को पहचान सकते हो, एम्प्लॉय नंबर के द्वारा, रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा, ये सब हमारी प्राइमरी की होती है। डेटा के कई प्रकार प्रदान करता है। कौन करता है? एमएस एक्सेस। एक्सेस 2007 में होता है। टेबल में कोई रिकॉर्ड जोड़ना, डिलीट करना, मॉडिफाई करना कठिन होता है। गलत बात, कुछ भी कर सकते हैं आप। एक्सेस 2007 का फॉर्म विजार्ड फीचर फॉर्म को डिजाइन करना आसान होता है। सही है। फॉर्म विजार्ड अगर बना सकते हैं फॉर्म। जब आप डेटाबेस खोलते हैं या एक नया डेटा बनाते हैं तो टेबल, फॉर्म और रिपोर्ट जैसे डेटाबेस ऑब्जेक्ट का नाम नेविगेशन मेन्यू में मौजूद रहता है। सही है। चार्ट लंबवत कॉलम होते हैं और क्षैतिज से जिन्हें बने होते हैं। गलत है। एमएस एक्सेस की कुछ फीचर्स का उपयोग हम जल्दी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, एमएस एक्सेस डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है, इसके द्वारा हम रिपोर्ट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं। ऐसी विंडो जिसे आप टेबल में दी गई सूचनाओं को आसानी से देखना के लिए सूचना के लिए तैयार करते हैं तो क्वेरीज होती हैं। क्वेरीज जैसे एसक्यूएल क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरीज हम लगाते हैं, कमांड्स लगाते हैं। निश्चित अवस्था या आवश्यकता से मेल करने के लिए डेटा एंट्री को अवरोधित करता है। क्या करते हैं? वैलिडेशन रूल्स करते हैं। हम वैलिडेशन रूल्स लगा देते हैं कि इस फील्ड में एज एंटर होनी चाहिए, ये नंबर्स में होना चाहिए, नेम आपका कैरेक्टर्स में होना चाहिए। वैलिडेशन लगा सकते हैं।
फॉर्म आपको टेबल की सारी सूचनाओं या कुछ प्रिंट करने की मदद करता है, गलत है। डेटा टाइप का उपयोग उन लंबे टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है जिनको टेक्स्ट फील्ड में स्टोर नहीं किया जा सकता। तो क्या था, मेमो, इसके लिए मेमो का उपयोग करते हैं। डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बुक्स का प्रयोग फील्ड के वर्णन के लिए किया जाता है, सही है। यूजर को फील्ड कैप्शन निर्धारित करने या डेटा एंटर करने के लिए संकेत देता है, कौन देता, कैप्शन देता है। फॉर्म विजार्ड चरणबद्ध तरीके से आपका मार्गदर्शन करता है, सही बात है। फॉर्म विजार्ड ही तो मार्गदर्शन करता है आगे चलने के लिए। फील्ड में संग्रहित डेटा को चिन्हित करने के लिए फील्ड नाम का प्रयोग किया जाता है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। डिफॉल्ट वैल्यू ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें स्वीकार करने योग्य वैल्यू का वर्णन होता है, गलत है। डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी आ जाती है। प्रत्येक रो ऐसा फील्ड होती है जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय सूचनाएं होती हैं। तो कुछ भी जानकारी हो सकती है, सब निर्धारित नहीं है। प्राइमरी की को होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिक और नॉट नल होना चाहिए। यानी यूनिक और नॉट नल। प्राइमरी की कभी खाली नहीं होती, रिक्त नहीं होती, नॉट नल लिख देते हैं, इसलिए इसे छोड़ नहीं सकते खाली। किसी स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं छोड़ सकते हैं। निम्न में से कौन सी डीबीए की प्रक्रिया है? डीबीए क्या होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये सभी डेटाबेस डिजाइन करना, सिक्योरिटी प्रदान करना, बैकअप रिकवरी करना, ये सब हमारे डीबीए के कार्य होते हैं। चलिए दोस्तों, एक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डेटाबेस तैयार करने के लिए होता है। क्या है? एमएस एक्सेस है, रिलेशन डेटाबेस सॉफ्टवेयर। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को स्टोर करने की जरूरत के अनुसार आप कई सारे टेबल तैयार कर सकते हैं, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आपकी टेबल में एक फील्ड या फील्ड को सेट है जो प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट संकेत प्रदान करता है, क्या होता है? प्राइमरी की होता है। ये क्या होता है? हमारा प्राइमरी की होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फोटो को फाइल की तरह इंसर्ट किया जा सकता है, गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? टेबल में आप डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं और टेबल के विभिन्न फील्ड की गणना कर सकते हैं, सही है। डेटा फॉर्मेटिंग कुछ खास सूचनाओं को तेजी से खोजने में मदद करती है, गलत है दोस्तों। डेटाबेस को परिभाषित करने का प्रथम चरण क्या है? तो प्लानिंग ऑफ योर डेटाबेस, डेटाबेस की योजना बनाना, डेटाबेस तैयार करना है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू मोड में टेबल को देखते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू टैब उपस्थित रहता है, जी हाँ, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है? सभी प्रकार के डेटाबेस ऑब्जेक्ट जैसे टेबल, फॉर्म, क्वेरीज, रिपोर्ट के डिजाइन को देखने को तैयार करने के लिए डेटा शीट का प्रयोग किया जा सकता है, गलत है। डीबीएमएस का तात्पर्य क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से होता है। क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक्सेस यह सुनिश्चित करता है प्रत्येक रिकॉर्ड नॉन ब्लैक मेमोरी फील्ड की तरह कार्य करे, सही है। नेक्स्ट प्रश्न। वैलिडेशन रूल फील्ड के लिए डिफॉल्ट वैल्यू का वर्णन करता है जो डेटा एंट्री के दौरान स्वतः तैयार हो जाती है, गलत है। वैलिडेशन रूल बनाने पड़ते हैं। डेटा का टेबल, फॉर्म, क्वेरीज को देखने के लिए डिजाइन क्यू रो प्रदान करता है, गलत है। यू कैन एंटर टू करेक्ट इनटू नेक्स्ट फील्ड 375। हम टेक्स्ट फील्ड में 375 कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ डीबीएमएस के प्रश्न थे दोस्तों, एमएस एक्सेस के, और ये बेसिक प्रश्न थे। ये आपकी जानकारी आपको इनको होनी चाहिए। आइए दोस्तों, इंटरनेट का देख लेते हैं पोर्शन। नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का है, क्या होता है? ब्राउजर होता है। नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है? ब्राउजर होता है, याद रखना है। जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे, तो यह तात्पर्य है। इसे टाइप क्या, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, हिंदी में नहीं हो पाया टाइप, तो क्या होता है? अगर इसमें लिखा है ना .org, तो .org डोमेन नेम है, जेनिक डोमेन है, तो ये क्या होता है? हमारा ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट के लिए होता है। .org का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो किसका उपयोग करके? सर्च इंजन इंडेक्सेस। किसका प्रयोग करके? सर्च इंजन इंडेक्सेस का प्रयोग करके। के नियमों के आधार पर इंटरनेट पर सूचना संदेशों को भेजा जा सकता है, किसका? प्रोटोकॉल के द्वारा, प्रोटोकॉल के आधार पर।
इंटरनेट पर किसी विषय पर चर्चा करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? चर्चा कर रहे हैं, न्यूज ग्रुप कहते हैं। इंटरनेट पर चर्चा कर रहे हैं, न्यूज ग्रुप। कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है? पीपीपी क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट होता है। टीसीपी, आईपी, आस्की। तो आस्की क्या होता है? कोडिंग स्कीम होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रोटोकॉल? कौन सा प्रोटोकॉल है? टीसीपी, आईपी। टाइप गलत हुआ है, टीसीपी, आईपी। ईमेल संदेश 3 भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं ईमेल में? हेडर होता है, संदेश, सिग्नेचर, ये सब होता है ईमेल में। हेडर मैसेज की बॉडी हो गई, जहां आप लिखते हैं ना, हेडर में टू सीसी, टू सब्जेक्ट, सीसी, बीसीसी, ये सब हो गया, ये हेडर हो गया। फिर मैसेज टाइप करते हैं और फिर नीचे सिग्नेचर, ये हो गया। पूरे विश्व में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क क्या होता है? इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। कौन सा एक ब्राउजर है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ब्राउजर है। अब इसका नाम क्या हो गया? एज, EDGE, याद रखिएगा, एज हो गया। डीएनएस का क्या तात्पर्य है? डीएनएस क्या होता है? डीएनएस होता है दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट ईमेल एड्रेस में सभी यूजर्स के लिए होते हैं, क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। आईपी एड्रेस यूनिक होते हैं। किसी वेबसाइट में नेविगेट करने के लिए यूजर को जाना आवश्यक होता है, किसमें होता है? URL। किस लिए होता है दोस्तों? URL। ई कॉमर्स का पूरा अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है दोस्तों। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। किसी को मेल भेजने के लिए आपको जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है? इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। का उपयोग वेब पेज देखने के लिए होता है, किसका उपयोग होता है? इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग होता है। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। मॉडेम डेटा को सीडी से हार्ड डिस्क में कन्वर्ट करता है, तो दोस्तों गलत है। मॉडेम तो क्या करता है? डिजिटल डेटा को अनलॉक और अनलॉक को डिजिटल करता है। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। कौन सा सर्च इंजन है? सभी सर्च इंजन है, सब सर्च इंजन है, ऑल। ई कॉमर्स का क्या तात्पर्य है? ऑनलाइन क्रय विक्रय करने के लिए प्रयोग होता है ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। .gov, edu, mil, .net वगैरह एक्सटेंशन क्या होते हैं? ये डोमेन कोड्स होते हैं, जेनेरिक डोमेन्स होते हैं। वेब स्पाइडर और क्राउलर्स किसके उदाहरण हैं? सर्च इंजन्स की तकनीक है ये। यूआरएल क्या होता है? यूआरएल क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पे एक रिसोर्स का पता होता है। इंटरनेट, व्हाट डज द एब्रिविएशन WW का मींस क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। और एक होता है WWWC, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कीवर्ड्स की मदद से यूजर को डेटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट्स क्या कहलाती हैं? तो क्या होती हैं? सर्च इंजन होती हैं। ऐसी वेबसाइट्स क्या होती हैं? तो सर्च इंजन होती हैं। पूरे विश्व में इस्तेमाल होने वाला, पूरे विश्व में इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? तो पूरे विश्व में इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन का लोकप्रिय कौन सा? गूगल है। गूगल पूरे विश्व में इस्तेमाल होता है, लोकप्रिय है। किसी विषय पर सर्च करते समय का उपयोग करते समय सूचना प्राप्त होती है, तो व्यवस्थित होती है। कहां होती है? सर्च इंजन व्यवस्थित होती है। Which of the following system इलेक्ट्रॉनिक लेटर और मैसेज सेंड बिटवीन इंडिविजुअल कंप्यूटर्स? इंडिविजुअल कंप्यूटर्स और यूजर के बीच जो मैसेज भेजते हैं वो क्या होता है? ईमेल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। वर्तमान वेब को अपनी फेवरेटिस की सूची में डालने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं? तो क्लिक फेवरेटिस विकल्प होता है, ऐड टू फेवरेटिस। ब्राउजर के क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं विकल्प वाले, यहां से आपको आइडिया लगेगा। वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नेविगेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेविगेटिंग। जब पैकेट एक राउटर से दूसरे पर जाते हैं उसे होपिंग कहते हैं। ठीक। प्रोटोकॉल 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच सूचना प्रसारित करने के नियमों को परिभाषित करता है। सही बात है। इंटरनेट पर भेजी गई सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पैकेट्स होती हैं। इंटरनेट पर डेटा पैकेट्स के रूप में ही ट्रांसफर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या है?
पीपीपी और SLIP जैसे प्रोटोकॉल्स का तात्पर्य है। पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। स्लिप क्या होता है? सीरियल लाइन प्रोटोकॉल। क्या है? सीरियल लाइन प्रोटोकॉल होता है। सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट। चलिए, तो डेटा ट्रांसफर के लिए प्रयोग होते हैं, कनेक्शन प्रदान करने के लिए। .com एक प्रकार का संगठन वेबसाइट्स है। .com कमर्शियल वेबसाइट्स को बताता है, कमर्शियल वेबसाइट्स को। चलिए दोस्तों, इंटरनेट पर किसी दूसरे के मेल बॉक्स में संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन हैं हमारे। तो ये जो हमारे ऑफिस वाले क्वेश्चन हैं, ऑफिस वाले जो पोर्शन से प्रश्न हैं, ये अजय सर हमारे कराएंगे, जो कि फादर ऑफ MS ऑफिस भी हैं। बहुत बेहतरीन तरह से ऑफिस का इन्हें ज्ञान है, एक लंबा अनुभव है। चलिए दोस्तों, प्रश्न देख लेते हैं कुछ। जब एक वेबसाइट विकसित किया गया जाता है तो विभिन्न इंटरलिंक्ड फाइलों को एक साथ रखा जाता है, तो कैसे उनको जोड़ा जाता है? इसके लिए हम हाइपरलिंक्स का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हाइपरलिंक्स का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इंटरनेट में www का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तेजी से बढ़ने वाले एक इंटरनेट एप्लीकेशन है, क्या है? शॉपिंग। सबसे ज्यादा शॉपिंग ही कर रहे हैं। चलिए, शॉपिंग कर रहे हैं, तो शॉपिंग करके थोड़ी गाजर लाए हैं, गाजर खा लेते हैं। इतने आप रिवाइज कीजिए। देखिए, सर्दी के समय आंवला बहुत ही लाभदायक है। अगर आप कच्चा आंवला खा सकते हैं तो ये बहुत ही विटामिन से भरपूर है और आपकी हेल्थ भी अच्छी बनाकर रखेगा। और अभी सुनने में आ रहा है, चीन से दोबारा लौट आया है कोरोना। तो विटामिन C से चीजें भरपूर खाइए, हेल्थ बनाए रखिए। चलिए, कंप्यूटर की एक नई भाषा है जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब के लिए एनिमेशन और गेम्स बनाते हैं, जावा। दोस्तों, जावा क्या है? इंटरनेट की लैंग्वेज है। इंटरनेट जावा में ही बना है। और जिस समय दिन भर आप पड़े रहते हैं मोबाइल में, एंड्रॉइड, वो भी जावा में डेवलप है। जावा को जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था। किसने? जेम्स गॉसलिंग ने। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, याद करिएगा। चलिए, में मेलिंग सूची या समाचार समूह, चैट समूह सम्मिलित रहते हैं। ये क्या होता है? डिस्कशन ग्रुप होता है। क्या होता है? डिस्कशन ग्रुप होता है ये। चलिए, कौन सा सर्च इंजन है? तो सभी सर्च इंजन है, गूगल है, अल्टा विस्टा है, याहू है, रिपीट कर रखा है। डायरेक्ट सर्च को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट सर्च को इंडेक्स सर्च कहा जाता है, सही है। तो IRC क्या होता है? IRC, आर का मतलब क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट होता है, रिले होता है। एप्लेट्स ऐसे विशेष प्रोग्राम है जिनको भाषा में लिखा हुआ है। एप्लेट्स स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं, स्मॉल जावा प्रोग्राम्स होते हैं, जावा में लिखा जाता है। ईमेल में निम्नलिखित सभी बुनियादी अंश होते हैं, क्या होते हैं? फुटर होते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग को आप करने देता है कि ईमेल के द्वारा कर सकते हैं आप। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। जब आप एक टॉपिक के वो प्रयोग करते हैं, उसका खोजी सूचना डेटाबेस ढांचे में सर्च करते हैं संगठन, तो वो सर्च इंजन के द्वारा। तो .gov.edu सब क्या हमारे डोमेन के कोड्स हैं ये। सब वेब स्पाइडर्स के सर्च इंजन कहा जाता है। वेब स्पाइडरों को सर्च इंजन कहा जाता है, गलत है। ये भाग होते हैं उसके। B2B, B2C, C2C, B2B प्रकार हैं। किसकी? ई कॉमर्स के प्रकार हैं। ई कॉमर्स 3 प्रकार की होती है ना। बिजनेस टू कस्टमर, C2C कस्टमर टू कस्टमर, B2B बिजनेस टू बिजनेस। किसी वेबसाइट को नेविगेट करने के लिए यूजर को प्रवेश करना होता है। कहां प्रवेश करना होता है? URL में। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। वेब स्पाइडर और क्राउडर क्या होते हैं? सर्च इंजन के एग्जांपल्स होते हैं, इनके पार्ट्स होते हैं।
कौन प्रकार की व्यवस्था वेबसाइट को सूचित करता है? तो वाणिज्य। कौन क्या होता है? कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए प्रयोग होता है। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सेवा प्रदाता होता है। प्रोग्राम जो वेब रिसोर्सेज के लिए मार्गदर्शन करते हैं क्या होते हैं? ब्राउजर्स होते हैं। ब्राउजर के द्वारा ही आप इंटरनेट ओपन करते हैं। विश्व भर में कौन सा सर्च इंजन उपयोग किया जाता है? गूगल सबसे फेमस सर्च इंजन है। इंटरनेट पर किसी विशिष्ट विषय पर चर्चा को कहा जाता है समाचार समूह। किसी विशिष्ट विषय पर चर्चा करनी तो न्यूज ग्रुप होता है। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है पूर्ण रूप। ऐसे विशेष प्रोग्राम है जो जावा में लिखा गया है क्या होता है? एप्लेट्स होते हैं। एफटीपी का अर्थ क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। कि एफटीपी आपका पोर्ट नंबर 20 और 21 पर काम करता है। एफटीपी डेटाबेस पर एफटीपी कंट्रोल 21 पर काम करता है। ब्राउजर के अंश के रूप में प्लग इन नामक प्रोग्रामों के ऑटोमेटिक आरंभ कर परिचालन किया जाता है। सही है। प्लगइन्स प्रोग्राम्स, प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लगइन्स प्रोग्राम्स आपके जो प्लग लगाया और चल जाए, जैसे माउस भी आपका प्लग एंड प्ले हो रखा है आजकल। अच्छा, प्लग इन्स क्या होते हैं? प्लग एंड प्ले हो गया, डिवाइस में होता है। प्लग इन्स क्या होते हैं? ब्राउजर में छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो अटैच करने से ब्राउजर की क्षमता उससे बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, तो कीवर्ड सर्च को इंडेक्स सर्च भी कहा जाता है, गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यदि आप www.mkci.org ऐसे पते को टाइप करते हैं तो उसमें सूचित करता है, तो ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट को सूचित करता है .org। वर्ल्ड वाइड वेब में किसी विषय को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं। सूचित पते को मैसेज भिजाते हुए नंबरों के संचार को एक मौका दिलाते हैं। मेल इंग्लिश सही है। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है, तो देखिएगा इंटरनेट रिले चैट होता है। इंटरनेट रिले चैट होता है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा होती है। प्लेट्स को तैयार करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा को जावा कहा जाता है। ये एप्लेट्स है, एप्लेट्स। इंग्लिश वाला देख लिया करें आप जब भी कंफ्यूजन लगे। सही है, एप्लेट्स जावा में बनाई जाती हैं। जब आप एक टॉपिक के लिए सर्च करते हैं तो बार बार प्रश्न दे रखा है, सर्च इंजन है इसका आंसर। डोमेन नेम के पीछे डॉट के बाद आखिरी वाले भाग को कहा जाता है क्या? डोमेन कोड्स कहा जाता है। जैसे हमने लिखा www.beta.com, तो बीटा डोमेन नेम हो गया, .com कोड्स हो गया, डोमेन कोड्स हो गया, जेनेरिक डोमेन कोड्स हो गया। वेब पेज डिजाइन करते समय निम्नलिखित स्क्रिप्ट भाषा का प्रयोग किया जाता है। HTML का प्रयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए दोस्तों, ईमेल क्या है? ईमेल क्या है? ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग होती है। IM का अर्थ होता है क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग होता है। माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर व्यापक रूप से प्रयोग करने वाला ब्राउजर है। जी हाँ, सही है। अब इसका नाम एज हो गया है। डायरेक्टरी सर्च को कहा जाता है, इंडेक्स सर्च कहा जाता है। सही है। तो व्हाट इज यूआरएल? यूआरएल क्या होता है? तो यूआरएल के बारे में जानते हैं। किसी वेबसाइट का संपूर्ण पता होता है जिसे हम जो है शॉर्ट फॉर्म में यूआरएल कह देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेटस्केप नेविगेटर ब्राउजर है जिससे आप इंटरनेट चला सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? चलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर समय प्रश्न देख लेते हैं। क्या है? प्रोग्राम आपके सिस्टम को वायरस या हानिकारक प्रोग्राम से बचाते हैं। एंटीवायरस होते हैं। ऐसे क्या होते हैं? एंटीवायरस होते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से है जो एक ही समय पर अधिक एप्लीकेशन को चलाने की क्षमता रखता है। सही है। एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो अनावश्यक फ्रेगमेंट को ढूंढकर उन्हें हटाता है। तो क्या होता है? डिस्क डीफ्रेगमेंटर होता है। विंडोज में उपलब्ध एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। चलिएगा दोस्तों, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल किए गए अनावश्यक प्रोग्राम को मिटाने में अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स को हटा देते हैं। यहाँ अनइंस्टॉल विकल्प का हम प्रयोग करेंगे अगर आपको अवांछित प्रोग्राम हटाने हैं। बैकअप प्रोग्राम्स मेक कॉपीज ऑफ द फाइल्स टू बी यूज्ड इन केस ऑफ ओरिजिनल फाइल्स आर डैमेज्ड। यानी कि बैकअप प्रोग्राम्स का यूज करेंगे आप अगर डैमेज आपके कुछ प्रोग्राम हो गए हैं तो। सही बात है।
का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से एक समय पर एक से अधिक प्रोग्राम्स को चलाना है। जी हाँ, मल्टीटास्किंग होता है। को डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, फाइल्स के द्वारा। कनेक्टिंग रिंग क्या है? ट्रैक कंसेंट्रिंग रिंग क्या होते हैं? ट्रैक होते हैं, यानी कि जिनका केंद्र एक ही हो। कंसेंट्रिंग रिंग्स ये क्या होते हैं? ट्रैक्स होते हैं किसी भी सीडी या डीवीडी में। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराता है, कंप्यूटर संसाधनों का नियंत्रण करता है और प्रोग्राम चलाता है। सही बात है। हर एक ट्रैक कुछ बेज की आकृति वाले हिस्सों में बटा होता है। जी हाँ, सही है। सर्विस प्रोग्राम को कहता है जी यूटिलिटीज होते हैं सॉफ्टवेयर। इस प्रकार के सॉफ्टवेयर को एंड यूजर सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से होते हैं? ये होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो जरूरत पड़ने पर उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। चलिए दोस्तों, तो नीचे दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम में किसका ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है? किसका? डॉस का नहीं होता, बाकी सबका होता है। भाषा अनुवादक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कन्वर्ट द प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन रिटन बाय प्रोग्रामर इनटू लैंग्वेज। सही बात है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करते हैं। सही बात है। तो इज ए कलेक्शन ऑफ सेवरल सेपरेट ट्रबल शूटिंग यूटिलिटीज। तो क्या कलेक्शन है सेवरल ट्रबल शूटिंग यूटिलिटीज का? बैकअप, अनइंस्टॉल, नॉर्टन यूटिलिटीज। तो यूटिलिटीज सभी यूटिलिटीज ही हो गई हमारी, ये सभी। यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराता है जो कंप्यूटर संसाधनों को नियंत्रण करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराता है। यूटिलिटी हार्ड डिस्क पर अनावश्यक चीजों को पहचान कर हटा देता है। तो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा? ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस है। तो संसाधनों का संचालन, एप्लीकेशन को चलाना और यूजर इंटरफेस प्रदान करना, उपरोक्त सभी फंक्शंस है, उपरोक्त सभी होगा। ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो साधारण रूप से प्रयोग किए जाने वाले एप्लीकेशंस का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आइकन्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? आइकन्स होते हैं। कंप्यूटर की स्टार्टिंग या रीस्टार्टिंग को सिस्टम को कहा जाता है। क्या होता है? बूटिंग होती है। ये होती बूटिंग होती है। तो ये विशिष्ट प्रोग्राम है जो निर्दिष्ट इनपुट या आउटपुट उपकरणों को बाकी की कंप्यूटर सिस्टम करने की अनुमति देता है। तो कहते हैं डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, जिन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो दोस्तों, डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम है। सही है। तो कमांडो का प्रदर्शन करता है जो सूचना पाने वाले हार्डवेयर के संवेग को बदलने के लिए प्रयोग होती है। क्या होते हैं? जो हमारे ये होता है आइकन्स होते हैं। कौन सा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? नेटवेयर, विंडोज, एंटी सर्वर, एक्सपी सर्वर। सभी सभी होगा। यूटिलिटीज प्रोग्राम्स को भी कहा जाता है। यूटिलिटीज सर्विस प्रोग्राम ही होते हैं। डिस्क पर कम जगह के लिए, अगर हमें डिस्क पर जगह कम है और प्रोग्राम इंस्टॉल करने हैं तो हम डिस्क क्लीनअप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डिस्क क्लीनअप का। तो ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू वेल शेप्ड कॉल्ड सेक्टर्स। जी हाँ, सही बात है। प्रत्येक ट्रैक डिवाइड होता है किसमें? सेक्टर्स में। तो कंप्यूटर की स्टार्टिंग या रिस्टार्टिंग या सिस्टम को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। गलत है। प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्रामिंग निर्देशों को किसी भाषा में बदलते हैं जिसे कंप्यूटर समझकर उनका संचालन करते हैं। तो क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। कौन से होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न के अलावा भी शामिल है। जी हाँ, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को उसके आंतरिक स्रोतों के उपयोग में सहायता करते हैं। जी हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। समझिए, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स हैं जो संसाधनों का संचालन करते हैं, यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराते हैं, एप्लीकेशंस को चलाते हैं। सही है। कंप्यूटर की स्टार्टिंग या रिस्टार्टिंग को बूटिंग कहा जाता है। जी हाँ, सही है। एंटीवायरस प्रोग्राम कंप्यूटर को वायरस युक्त प्रोग्राम के हमले से बचाने के लिए प्रयोग होते हैं। जी हाँ, सही बात है। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर होता है।
फायरवॉल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है, याद रखना है आपको ये बात। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर इंस्टॉल किए गए अनावश्यक प्रोग्राम को मिटाने में अनइंस्टॉल प्रोग्राम का योगदान करते हैं, सही है। ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की समस्या को पहचान करने में प्रयोग होते हैं, जी हाँ सही है। डिवाइस ड्राइवर विशिष्ट प्रोग्राम है जो निर्दिष्ट प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट के संचार की अनुमति देते हैं, जी हाँ सही है। तो इस प्रकार आज हमने ये पीडीएफ से लगभग 500 प्रश्न किए। उम्मीद करते हैं आपको ये सरकारी जॉब में हेल्पफुल होगी। इस पीडीएफ को, इस वीडियो को आप बार-बार सुनिए जिससे आपका रिवीजन बेहतर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।